सुनते सुनाते बीते इन 90 वर्षों के सफर में केवल तकनीक के माध्यम से आधुनिकता के साथ मात्र समन्वय ही नहीं हुआ, बढ़ गया अद्भुत जुड़ाव, भावनाओं, यादों और अपनेपन का हुआ संगम। जब देश में रेडियो की शुरुआत हुई थी 1936 में, तब ये केवल घर में आने वाला नया मेहमान ही नहीं था। ये श्रोताओं का हमराज, हमदर्द और हम सफर भी बना। आकाशवाणी और श्रोता साथ रहे आंधी तूफान बारिश में, खेत खलिहानों में, होटल दुकानों में, घर की रसोई में, आम और चाय के बागानों में। अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आकाशवाणी ने बिखराई प्यार की गंध, जिससे महक उठा सुनने वालों का घर आंगन। मैं मोहन सिंह रावत, इंदिरा कॉटेज तल्लीताल नैनीताल से आप सभी से मुखातिब हूँ। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर मैं आकाशवाणी परिवार को अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूँ। इस अवसर पर मैं अपनी एक याद अपने आकाशवाणी के सभी श्रोताओं के साथ साझा करना चाहता हूँ। जीवन में कई बार चाहे अनचाहे ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात होती है जिनकी हमारे जीवन की दिशा तय करने में बहुत अहम भूमिका होती है। आकाशवाणी रामपुर से जुड़ी एक ऐसी ही घटना मेरे मन मस्तिष्क में आज भी तरोताजा है, जिसकी याद प्रेरणा बनकर सदैव मेरा मार्गदर्शन करती है। पढ़ने लिखने में बचपन से ही मेरी रुचि थी। लेख, कहानी, कविताएं आदि लिखने का सिलसिला 7वीं कक्षा से ही शुरू हो गया था और 8वीं कक्षा में पहुंचने तक पत्र रचनाएं आदि स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित भी होने लगी थी। धीरे धीरे आकाशवाणी के कार्यक्रमों से भी जुड़ाव बढ़ने लगा। यह बात 1986-87 की है। मैं कक्षा 9वीं का विद्यार्थी था। उम्र 14-15 वर्ष के आसपास रही होगी। मैंने अपनी 4-5 कविताओं का आलेख तैयार कर आकाशवाणी रामपुर के साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम में प्रसारण हेतु भेजा। यह वह दौर था जबकि आकाशवाणी के कार्यक्रम लगभग प्रत्येक घर परिवार में सुने जाते थे। मेरे आलेख भेजने के 10-15 दिनों के बाद ही आकाशवाणी से जुड़े रचनाओं के प्रसारण के लिए मुझे आमंत्रित किया गया। इससे पूर्व युवाणी में भी मेरी एक वार्ता प्रसारित हो चुकी थी कि साहित्यिक पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम में भाग लेना मेरे जीवन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। उन दिनों आकाशवाणी में डॉक्टर माच्ची रेड्डी कार्यक्रम अधिकारी थे। यह बात लगभग 40 साल पुरानी है, इसलिए हो सकता है कि नाम मुझे ठीक ढंग से याद ना रहा हो। डॉक्टर रेड्डी ने भी रचनाएं पढ़ने के बाद संभवतः मेरे बारे में किसी परिपक्व व्यक्ति की कल्पना की होगी, इसलिए मुझे देखकर वह चौंक से गए। पर बिना किसी टीका टिप्पणी के उन्होंने रचनाओं की काफी तारीफ की और निरंतर लिखते रहने के लिए प्रेरित किया। मैं इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सकारात्मक और रचनात्मक टर्निंग पॉइंट मानता हूँ, जिसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं आकाशवाणी रहा है और आकाशवाणी में भी डॉक्टर माच्ची रेड्डी जैसे अधिकारी जिनके प्रोत्साहन ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर मैं आकाशवाणी के उन सभी अधिकारियों, उद्घोषक भाइयों बहनों और कर्मियों को उनकी सेवाओं के लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपने मनोरंजक कार्यक्रमों के जरिए हमारे जीवन में सदैव मिठास घोली है। न सिर्फ मनोरंजन बल्कि सूचना परक और शिक्षाप्रद कार्यक्रमों के माध्यम से नवीनतम जानकारियों के साथ साथ ज्ञान का प्रकाश भी फैलाया है। अपनी दीर्घकालिक यात्रा में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए इसने अपनी श्रोताओं के मध्य एक गहरी पैठ बनाई है। तो इन सभी कार्यक्रमों को तैयार करने में जो आकाशवाणी की जो रचनात्मक टीम है, उसको मैं बधाई देता हूँ। एक बार फिर सभी श्रोता साथियों की ओर से अपने आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क को की बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आप हमेशा इसी तरह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहें, यही हमारी कामना है। मैं मुरादाबाद ग्राम दूलापुर से मुकेश कश्यप। मैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर समस्त आकाशवाणी परिवार वालों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं सर। मुझे आकाशवाणी के सभी प्रोग्राम बहुत ही अच्छे लगते हैं, खासकर जो सुबह सवेरे जो प्रोग्राम आता है 7:31 पर, वो उसमें बीते हुए इतिहास के बारे में पता चलता है, तो बहुत ही अच्छी जानकारी मिलती रहती है। मुझे बहुत अच्छी लगती है, नई नई जानकारियाँ दी जाती हैं, हमारी जानकारी के लिए बड़ा इजाफा होता है और हमें बहुत लाभदायक होते हैं ये प्रोग्राम। मैं चाहता हूं कि आकाशवाणी के प्रोग्राम यूं ही चलते रहें। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मैं फिर से सभी श्रोताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं राधा नामदेव सहारनपुर से बात कर रही हूँ। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं सभी श्रोताओं को, आकाशवाणी उद्घोषक सभी जितने भी कर्मचारी हैं आकाशवाणी के, सभी को 90 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत लंबा एक
वक्त जो आकाशवाणी ने दिया है, बहुत सारी चीजें हमें दी हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आकाशवाणी के। और आकाशवाणी की जो स्थापना 8 जून 1936 को हुई थी और शुरुआत में इसका नाम था इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, और इसका नाम बदल कर 1956 में AIR कर दिया गया था। और हम जब से सुन रहे हैं आकाशवाणी, मेरे ख्याल से जब हम छोटे थे, आकाशवाणी में जब एक वंदे मातरम की सुबह में ट्यून आती थी, जब से सुनते आ रहे हैं। और जब हम सुनते थे आकाशवाणी केंद्र है करके, तो शुरुआत में जब इतनी अकल नहीं थी, बहुत छोटे थे, तो उस समय ऐसा होता था कि हम ये सोचते थे कि आकाशवाणी, आकाश, इतना तो पता था कि आकाश से आवाज आ रही है, कि आकाश से ही कोई वाणी आती होगी, वहां से ही आवाज आ रही है। तो आकाशवाणी सुनते सुनते बड़े हुए, फिर बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे चैनल सुनते थे आकाशवाणी के साथ। सारी जिंदगी जो है एक व्यतीत हमने कर दी है। 1990 का दौर था, तो हमने खत डालना शुरू किया। उस समय हम थोड़े से बड़े हो गए थे, तो आकाशवाणी चैनल पर खत डालते थे, अपने प्रोग्राम के विषय में जो है जानकारी लेते देते थे। तो उस समय फोन का चलन नहीं था, तो खतों द्वारा ही हम सारे प्रोग्राम में शामिल होते थे। और बहुत अच्छे से एक जीवन साथी हमने आकाशवाणी को बनाया हुआ था। बहुत लंबा एक हमने टाइम आकाशवाणी के साथ जो बिताया है, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आकाशवाणी के। हम खाली वक्त में अपने आकाशवाणी के साथ ही एक अपना काम करते हैं और आकाशवाणी को सुनते हैं। ये बहुत हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है सर। और बहुत लंबा जो हमने ये टाइम निकाला है आकाशवाणी के साथ, और बहुत अच्छा लगा था आकाशवाणी के साथ जुड़ना। और आज तक हम जुड़े हुए हैं और जुड़े ही रहेंगे शायद जब तक जिंदगी है। बहुत लंबा टाइम हमने आकाशवाणी को दिया और हमें बहुत खुशी है कि हम सब श्रोता भी जुड़े हुए हैं साथ में, और जुड़ने के बाद हमें सब एक परिवार बन गया है। तो 90 वर्ष जो है पूरे करने जा रहा है। इस उपलक्ष्य में हम सभी श्रोताओं को, आकाशवाणी के उद्घोषकों को एक बहुत बड़ी शुभकामनाएं देते हैं। जी, मैं बेरडी से बोल रहा हूँ, राजेश सोनी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने की हार्दिक शुभकामनाएं सर जी। और मैं चाहता हूँ कि आकाशवाणी यूं ही आगे बढ़ती रहे और श्रोताओं का और हम सबका मनोरंजन यूं ही करती रहे। और आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध है सर जी। आकाशवाणी रामपुर से कम से कम 3 साल से जुड़ा हूँ, तो मैं आकाशवाणी का धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ कि सर जी, जब से मैंने आकाशवाणी को चुना है, तो तब से मेरे को खत लिखना वगैरह कुछ भी आता नहीं था। अब जैसे जैसे मैंने आकाशवाणी को सुनना स्टार्ट किया, तो मैं खत भी लिखता हूँ और अभी थोड़ा सा हल्का सा पढ़ भी लेता हूँ। ये मेरे को आकाशवाणी ने दिया है। और कार्यक्रम के बारे में तो मैं क्या कहूँ, ये कार्यक्रम लाजवाब रहती, जैसे आपके अनुरोध पर है, गीतांजलि है, और जो अन्य फरमाइशी प्रोग्राम है, वो कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय और सुंदर होते हैं। फिर से आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरी करने की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं गांव फ्रांसी, जिला हिसार से राजकुमार डुड्डी बोल रहा हूँ जी। आकाशवाणी की 90 साल की वर्षगांठ की आपको और पूरी आकाशवाणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। हम आपके कार्यक्रम लगभग 1985-86 से सुन रहे हैं सर। आपके कार्यक्रम बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक, मनोरंजक होते हैं और हमारा घर बैठे मनोरंजन करते हैं जी। रेडियो एक बड़ा सुगम और सरल साधन है। इसको हम कहीं भी सुन सकते हैं, कहीं भी जाकर इसको साथ ले जाकर सुन सकते हैं। अब तो ये मोबाइल ऐप पे भी आ गए, लेकिन हम काफी सालों से इसको पहले मीडियम वेव पर सुनते थे। आपके सारे ही कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया होते हैं जी। मैं एक बार फिर आकाशवाणी की 90 साल की वर्षगांठ पर सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं देता हूं जी। रेडियो के चाहने वालों को आज भी पसंद है वो रात का आलम, आसमान से बरसती हल्की ओस की बूंदें, हाथ में चाय का प्याला, चारों तरफ सन्नाटा, और हल्की आवाज में दूर कहीं से सुनाई देते आकाशवाणी के कार्यक्रम, जिन्हें सुनकर मिट जाती दिन भर की थकन। उलझनों को भूलकर शुरू हो जाता एक नया सिलसिला, शब्दों और उसकी रूह से मिलने मिलाने का। आकाशवाणी के विविध कार्यक्रम सुनने और सुनाने का। रेडियो बजते ही सबका दौड़ कर आना, मीठी आवाज सुनते ही चैन सा आ जाना, अच्छी आवाज की खातिर ट्रांजिस्टर की सुइयों को आगे पीछे घुमाना, जरूरी काम तलक छोड़कर प्रोग्रामों पर ध्यान लगाना, घंटों का इंतजार, गीतों की फरमाइश,
श्रोताओं के प्यार में कभी भी नहीं रही कोई गुंजाइश। आज भी है वो प्यार, आगे भी रहेगा। श्रोताओं के हमेशा रहा साथ, हुआ न कभी दूर, आपका सच्चा हम सफर आकाशवाणी रामपुर। सुनते रहना, सुनाते रहना, आकाशवाणी रामपुर। मैं आकाशवाणी रामपुर का रेडियो श्रोता शिव कोठी ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश से राकेश पप्पू सेन आप सभी सुनने वाले तमाम मेरे रेडियो श्रोता साथियों एवं आकाशवाणी परिवार को हमारे सेन परिवार की ओर से बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। आकाशवाणी एक ऐसा पेड़ है जिसके नीचे हम श्रोता बैठे हैं गहरी छांव में। हमें आकाशवाणी ने बहुत कुछ दिया है। कहते हैं ज्ञान, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीनों का सारगर्द सार्थ है हमारा आकाशवाणी केंद्र। इसी से हमें बोलना, चलना और ज्ञानवर्धन सब कुछ मिला है। हम आकाशवाणी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं कि हम ऐसे केंद्रों से जुड़े हुए हैं जिन्होंने हमें भरपूर प्रेम दिया है। वहाँ के सभी तमाम उद्घोषक भाई बहनों की भी जो कड़ी मेहनत होती है, कड़े मेहनत के साथ हम श्रोताओं के लिए कार्यक्रम बनाते हैं, उन तमाम प्रस्तुता साथियों का जितनी बार भी अभिनंदन या बढ़ाई करें वो कम लगती है। आप सभी साथियों को पुनः एक बार इस मंगलमयी यात्रा की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। सादुल शहर, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से रामकुमार रिवाल बात कर रहा हूँ। आकाशवाणी के 90 साल का सफर हमारे जीवन का एक अनोखा सफर रहा है। आकाशवाणी ने 90 सालों में जो श्रोताओं को दिया है वो कहीं से और प्राप्त नहीं हो सकता। ये 90 साल का सफर हमारे जीवन को बदलने वाला सफर रहा है। पिछले 50 सालों से हम आकाशवाणी के साथ जुड़े हुए हैं और आकाशवाणी ने हमें इतना ज्ञान दिया है, मनोरंजन दिया है और इतनी प्रतिभा दी है कि आकाशवाणी ने हमारे को सीखने को बहुत कुछ मिला है। आकाशवाणी से आकाशवाणी हमारे जीवन में एक अलग रोशनी का दीपक जलाया है, जिससे हम श्रोता लोग आकाशवाणी सुन सुनकर बहुत कुछ सीखने को हमें मिला है। हम आकाशवाणी का आभार व्यक्त करते हैं। आकाशवाणी जिंदाबाद। आकाशवाणी ने जो कुछ मनोरंजन, जो हमारे जीवन को खुशियां दी है, वो और कहीं से हासिल नहीं हो सकती। आकाशवाणी तो हमारा जीवन की और हमारे लिए रूह की खुराक है। जितने भी आकाशवाणी के श्रोता है, आकाशवाणी सुन सुनकर इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है। आकाशवाणी ने जो 90 साल श्रोताओं के साथ व्यतीत किए हैं और उम्मीद करता हूँ निरंतर आने वाला हजारों सालों तक आकाशवाणी इसी तरह से श्रोताओं के जीवन में एक नया परिवर्तन, नई खुराक, नया मनोरंजन, नई जानकारियां निरंतर जारी रखेगा। हमारी दुआएं, हमारी शुभकामनाएं आकाशवाणी के साथ हमेशा बनी रहेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रोताओं के सहयोग, समर्पण और अपनेपन से ये सफर लगातार जारी रहा। घर घर तक पहुंचने लगा आकाशवाणी की आवाज का जादू। सुबह की मंगल ध्वनि से लेकर रात के सुकून भरे कार्यक्रमों तक रेडियो ने श्रोताओं की जिंदगी के हर पल को खास बना दिया। प्रस्तुतकर्ताओं की वाणी, समाचारों और तथ्यों की विश्वसनीयता और विभिन्न प्रकार के संगीत की मधुरता, सब मिलकर ऐसा संसार रचते रहे जिसमें हर कोई सुनने वाला अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता था। पूरे देश की आवाज बना आकाशवाणी, वॉइस ऑफ नेशन, भारत की आवाज। केवल मनोरंजन ही नहीं, सूचनाएं भी दी, शिक्षित और जागरूक भी किया, लोक प्रसारक की भूमिका भी निभाई। साहित्य, संस्कृति, कला, संगीत, लोक विधा, इन सब को सहेजा, समृद्ध किया। तभी तो सुनने वाले इसे दिलो जान से चाहते हैं। बहुजन हिताय का मंत्र, बहुजन सुखाय का राग,
आकाशवाणी है धड़कन, देश का अटूट अनुराग। 90 बरसों का सफर, सुरमई और सुनहरी यादें। कभी ट्रांजिस्टर की गूंज, कभी एप्स की सांझ सवेरे। नमस्कार, मैं राष्ट्रपाल गज्जिए डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आकाशवाणी रामपुर के विभिन्न कार्यक्रमों को मैं लगातार सुनते रहता हूँ। रामपुर से कार्यक्रम जो आते रहते हैं, श्रोतम मंच है, गीत आपके नाम है, गीत गाता चल है, जो कार्यक्रम है उसको बहुत रुचि और बहुत ध्यान से सुनते रहता हूँ मैं। और बीच बीच में फरमाइश भी भेजता हूँ, तो नाम भी शामिल करते हैं। यहाँ के आकाशवाणी के जितने भी आरजे वगैरह हैं बहुत शानदार हैं, उनकी आवाज़ बहुत मीठी लगती है। और आकाशवाणी रामपुर जो है अभी बहुत प्रसिद्ध चल रहा है, बहुत फेमस हो गया है। और हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत से श्रोता ऐसे हैं जो भी रामपुर को सुनते रहते हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूँ। मैं ग्राम परसेठा, जिला फतेहपुर, यूपी से रोहित यादव बात कर रहा हूँ। भारत के रेडियो प्रसारण के 90 वर्ष पूर्ण होने के समस्त रेडियो केंद्रों के मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सर जी, मैं एक नवयुवक हूँ सर जी, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ जी। अब मुझे युवाणी प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि सर जी ये मेरे मतलब ये सर जी तैयारी कर रहा हूँ, इससे काफी युवाओं का प्रोग्राम जो युवाणी आती है सर जी, इसके लिए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सर जी, क्योंकि इससे युवाओं को पढ़ाई के मामले में सर जी कुछ जानकारियां मिलती रहती है। तो इसलिए सर जी मैं युवाणी प्रोग्राम ज्यादातर सर जी, युवाणी से मुझे बहुत ही फायदा मिलता है सर जी। क्योंकि वैसे तो सर जी मुझे सभी प्रोग्राम बहुत बेहद अच्छे लगते हैं, बहुत ही पसंद आते हैं सर जी। लेकिन जो युवाणी प्रोग्राम आता है सर जी, इससे मुझे काफी पढ़ाई के मैटर भी सीखने को मिलते हैं। इसलिए सर जी मुझे युवाणी ज्यादा पसंद है। रेडियो प्रसारण की यूं ही सभी प्रोग्राम इसी तरह चल। भारत के सभी श्रोताओं के लिए और सभी आकाशवाणी केंद्रों के लिए 90 वर्ष प्रसारण के पूर्ण होने के लिए सर जी मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं सर। मेरा नाम मोहम्मद रुकनुद्दीन मंटाल, कर्नाटक, गुलबर्गा से। यहाँ के प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं, मैं रोजाना सुनता हूँ। मैं आकाशवाणी के 90 साल होने पर बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आकाशवाणी के प्रोग्राम यही चलते रहे और यही शुभकामनाएं आपके साथ। नमस्ते, मैं हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे बात कर रहा हूँ और आकाशवाणी ने 90 साल की यात्रा पूरी की है। मैं इस पावन वर्ष पर आकाशवाणी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और आकाशवाणी टीम को भी बधाई देना चाहता हूँ और आपने सभी सुधी श्रोता भाइयों को भी बधाई देना चाहता हूँ। और आकाशवाणी के प्रति तो मेरा बचपन से जुड़ाव है और आकाशवाणी मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि बचपन से मैं आकाशवाणी 1900 लगभग 93 से सुनते आ रहा हूँ मैं। और बिजली ना हो, जहाँ कुछ भी कोई भी सुविधा ना हो, वहाँ भी आकाशवाणी सुन सकते हो और मनोरंजन तो कर सकते हो। सब कुछ जानकारी मिलती है, जैसे कि किसानों को जानकारी मिलती है, सेहत के लिए जानकारी मिलती है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये जो ब्रीद वाक्य है उसके ऊपर वो खरी उतरती है आकाशवाणी। कुछ आगे चलकर 100 बरस भी पूरा करे आकाशवाणी और हमारे लिए ऐसे ही नए नए कार्यक्रम बनाते रहे, यही हम कामना करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं शमा परवीन रामपुर से। 90 वर्ष पूरे कर चुका है आकाशवाणी। आकाशवाणी को दिल से धन्यवाद, ढेर सारी बधाइयाँ, मुबारकबाद। रेडियो तेरी क्या शान है। रेडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। रेडियो ने हमें ज़िंदगी जीने का हुनर सिखाया। रेडियो ने हमें बोलने का अंदाज सिखाया। रेडियो ने कभी ऊंची आवाज़ से बात करना नहीं सिखाया। रेडियो ने माँ बापों से किस तरह से बोला जाता है, रेडियो ने सिखाया। रेडियो ने हमें एक सूत्र में बांध के रखा है। रेडियो दूर दूर के शहर के लोग को साथ रखता है। रेडियो कभी ऊंच नीच नहीं सिखाता। रेडियो कभी जात पात नहीं सिखाता। रेडियो अमीरी गरीबी नहीं सिखाता। रेडियो एक साथ लेके चलता है। रेडियो कभी भेदभाव किसी के साथ नहीं करता। दिल से धन्यवाद, शुक्रगुजार हूँ तेरा रेडियो। तेरी आभारी हूँ, तेरा ऋण है हम पर।
सभी श्रोताओं पर। और मुझे खासकर फोन इन प्रोग्राम बहुत ही अच्छे लगते हैं और मेरा जुड़ाव भी फोन इन प्रोग्राम में ही रहता है। जैसे कि दूर दूर से लोग कॉल करते हैं, दूर दूर से जुड़ाव रखते हैं और पता लगता है कि कौन से श्रोता कहाँ से रेडियो सुन रहे हैं। उनकी पसंद जानने को मिलती है, उनकी आवाज़ सुनने को मिलती है। आवाज़ की दुनिया है रेडियो, आवाज़ से ही बंधा है रेडियो। श्रोताओं का प्यार इतना मिला कि 90 वर्ष पूरे कर चुका रेडियो। आकाशवाणी तेरा दिल से शुक्रिया। आकाशवाणी के लिए मैंने बहुत कुछ लिखा है, जैसे कभी हंसता है रेडियो, कभी हंसाता है रेडियो, कभी हंसता है रेडियो, कभी हंसाता है रेडियो, हमें दुनिया की बातें बताता है रेडियो, और मेरे पंख नहीं तो क्या हुआ, हमें आसमां की बुलंदियों पे ले जाता है रेडियो। मेरे को खाने को नहीं हो, पीने को नहीं हो, लेकिन आकाशवाणी मुझे सुनने को हो। दिल से धन्यवाद 90 वर्ष पूरे होने के आकाशवाणी टीम के लोगों को। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बकश बोल रहा हूँ। मैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पे मैं सब हार्दिक कामनाएं देना चाहता हूँ। आकाशवाणी के सभी कर्मचारी, सभी उद्घोषक भाई बहन हार्दिक शुभकामनाएं देना चाह रहा हूँ। आकाशवाणी के कार्यक्रम अच्छे हैं और अच्छे सुनता भी हूँ और उनको सुनकर मेरे को ज्ञानवर्धक प्रोग्राम भी आते हैं और उनसे सीखा भी हूँ। मैं काफी दिनों से जुड़े हुआ हूँ और सुनते रहता हूँ आकाशवाणी। आकाशवाणी इंटरनेट के बहाने से सुनते हैं और किसी भी आकाशवाणी को हम इंटरनेट के माध्यम से सुनते हैं और इंटरनेट की सहूलत से दुनिया के हर हिस्से में बैठकर रेडियो सुना जाता है। भारत के जितनी भी संस्कृति है वो सब जानने को मिलती है और सीखने को मिलता है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर हार्दिक शुभकामनाएं। आकाशवाणी ने हर महत्वपूर्ण क्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चाहे स्वाधीनता की पहली भोर हो या किसी आपदा की घड़ी। आकाशवाणी ने हमेशा लोगों को एकजुट किया, उन्हें सही दिशा दिखाई, आशा का संचार किया। अब रेडियो, मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से भी हम सबके साथ हैं। इसका जादू बरकरार है, लगातार उसी पुरानी आत्मीयता के साथ। आकाशवाणी के 90 साल का ये सफर हमें सिखाता है कि असली जुड़ाव साधनों से नहीं बल्कि संवेदनाओं से होता है। यह है दिलों का राग, संजोया है इसने अनुराग। श्रोताओं को इसने दी एक ऐसी मधुर धुन जो समय के हर पड़ाव पर हमें देती है सुकून, प्रेरणा और अपनापन। देश की धड़कन, संस्कृति की जीवंत पहचान, आकाशवाणी ने लिखा भारत का स्वर्ण इतिहास महान। 90 के दशक से डिजिटल युग तक सफर है अविराम, हमेशा के लिए अमर रेडियो का ये प्रेम पैगाम। नमस्कार जी, मैं एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा बोल रहा हूँ। आकाशवाणी को 90वीं की यात्रा पूरी होने पर उनको शुभकामनाएं देते हैं जी। आकाशवाणी रामपुर से प्रसारित होने वाले सभी प्रोग्राम हमें बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे आपकी पसंद प्रोग्राम अनुरोध गीत और युवाणी में बहुत सारे प्रोग्राम हमें बहुत अच्छे लगते हैं जी। हम आकाशवाणी शिमला, देहरादून और बहुत से लगभग सभी आकाशवाणियों में पत्र लिखते हैं, मैसेज भेजते हैं और हमें ये प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं जी। नमस्कार श्रोता साथियों, मैं सुदर्शन शाह, पद्मा टॉकीज, नीपा नगर, मध्य प्रदेश से आकाशवाणी का नियमित श्रोता। आकाशवाणी के 90 वर्षों की यात्रा पर समस्त आकाशवाणी परिवार को, समस्त श्रोता साथियों को एवं देशवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। आकाशवाणी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरे इंजीनियरिंग की पढ़ाई में भी आकाशवाणी ने मेरा बहुत साथ दिया है। 1 जून 2007 से आज तक निरंतर मेरा आकाशवाणी के साथ जुड़ा रहा है। आकाशवाणी से केवल गीत संगीत के माध्यम से ही मुझे आनंद नहीं मिला। आकाशवाणी के माध्यम से स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी कार्यक्रम आते हैं
जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि स्वच्छता ही हमारी सेवा है और यदि हम स्वच्छता रखेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हम स्वस्थ रहेंगे तो हम सभी काम कर पाएंगे। और इन्हीं विचारों को लेकर के आकाशवाणी ने एक सपना संजोया था जो आज साकार होता जा रहा है और इसी को लेकर के मैं भी आगे बढ़ा हूँ। क्योंकि मेरा भी हार्ट से रिलेटेड सर्जरी हो चुकी है और जितने भी स्वास्थ्य कार्यक्रम आकाशवाणी से प्रसारित होते हैं वह मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए मैं आकाशवाणी को अपने जीवन में विशेष महत्व देता हूँ। आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित समस्त कार्यक्रम मुझे काफी प्रिय होते हैं। गीत संगीत से रिलेटेड हो, शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, और समस्त कार्यक्रम मुझे काफी अच्छे लगते हैं। मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि बढ़ चढ़कर आकाशवाणी के कार्यक्रमों में हिस्सा ले एवं आकाशवाणी के प्रति अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सतत इसका साथ बनाए रखें। मैं सहारनपुर से सुरेश नारायण आशुक्त हूँ। सही बात तो ये है कि बचपन से ही मैं रेडियो से जुड़ा रहा। जब मेरे पिताजी और मेरे बड़े भाई केवल रेडियो ही सुनते, आज जब मैं 64 का हूँ तो भी वही शौक बरकरार है। ट्रांजिस्टर हो, डीटीएच हो, चाहे मोबाइल हो, अधिकतर दिन का समय रेडियो में ही व्यतीत करता हूँ। कभी गीत संगीत, कभी न्यूज, तो कभी विशेष रोचक जानकारी से भरपूर आकाशवाणी आज भी अपना वही वर्चस्व बनाए हुए। एक दौर तो बीच में ऐसा था जिसे कि मैं गोल्डन दौर कह सकता हूँ, जब हर साइकिल पे ट्रांजिस्टर, घर घर ट्रांजिस्टर, यहाँ तक कि दहेज दान में भी ट्रांजिस्टर का ही प्रचलन हुआ। तो वो तो एक गोल्डन दौर रहा, लेकिन वास्तव में तब से अब तक कहीं भी इसकी लोकप्रियता में कहीं कोई कमी नहीं आई, कहीं घटी नहीं। और आज इस अवसर पर आप सब आकाशवाणी के पदाधिकारियों और उद्घोषकों की मैं विशेष शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आशा करता हूँ कि भविष्य में भी आकाशवाणी और ये हमारा रेडियो ऐसे ही अनवरत रूप से तरक्की करता रहे और आप इसे रोज सुने। मैं मास्टर विठल सुरोशे, काटा रोड, वाशिम, महाराष्ट्र से। मैं हमेशा आकाशवाणी रामपुर रेडियो से जुड़ा हूँ और रामपुर रेडियो के बहुत सारे कार्यक्रम मुझे अच्छे लगते हैं। रामपुर रेडियो को मेरी ओर से 90 वर्ष की लिए ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। रामपुर आकाशवाणी में लगभग 3-4 साल से सुन रहा हूँ। रामपुर फेसबुक सवाल होता है, रामपुर में गीत आपके नाम, इन सभी कार्यक्रमों में मैं हमेशा भाग लेता हूँ। कामना है हमारी कि आकाशवाणी रामपुर चांद तारों की तरह आगे बढ़ता रहे। मैं जीशान वारसी, ग्राम सनौली, तहसील मीरगंज, जिला बरेली से हूँ और मैं सभी सुनने वालों को और आकाशवाणी परिवार को 90 वर्ष पूरे होने पर हार्दिक बधाई पेश करता हूँ। और आकाशवाणी ने हमें मनोरंजन के साथ साथ बहुत सा ज्ञान हमें भेंट किया है और आकाशवाणी हमेशा बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के मार्ग पर चला है और हमारा मार्गदर्शन किया है। मैं आकाशवाणी का दीवाना हूँ और आकाशवाणी को अपने दिल में जगह देता हूँ। सूचना के मधुर स्वर में, संस्कृति की चाल में आकाशवाणी सदा साथ रहा है शामिल, खुशियों में और संकट काल में। हम निभाते रहे एक दूजे का साथ हर हाल में। हमें गर्व है उन पर जो हमसे जुड़े हैं। जब जब भी उन्हें आवाज दी हमने, वो हमारी तरफ मुड़े हैं। वो भी क्या दिन थे जब कुछ यूं भी होता था। रेडियो के साथ जगता था जमाना, रेडियो के संग सोता था। गुनगुनाती हुई शाम होती थी, उम्मीदों भरा सवेरा था। दिल पर था आकाशवाणी का वो नक्श जो इसके कार्यक्रमों ने उकेरा था। आकाशवाणी की धड़कन में बसते हैं कितने ही अनकहे अफसाने। आवाजों के इस आंगन में रिश्ते बनते हैं अनजाने। न कोई चेहरा, न कोई जान पहचान, फिर भी अपनापन कितना गहरा लगता है, जैसे हो कोई अपना सा ठहरा। सुबह की पहली किरण संग जब गूंजे मधुर उद्घोष, मन के कोने कोने में भर जाता स्नेह भरा जोश। कभी गीतों में ढलकर आता, कभी बनकर कहानी बहता। हर धड़कन के संग ये रेडियो चुपके से दिल से ही कहता, मैं हूं तुम्हारे साथ सदा, चाहे जितना हो अंधियारा। यूं ही गूंजते रहे सुर, हर दिल में जगे विश्वास। आकाशवाणी रामपुर रहे श्रोताओं के पास, यही है आस, यही प्रयास। ये रिश्ता खून के रिश्ते से भी बढ़कर है। आवाजों का पावन बंधन है ये। हर दिल
एक दूजे से जुड़कर रहे। समय बदले, युग बदले, पर ये डोर न टूटेगी कभी। हमारी चाह है यूं ही आगे बढ़ते जाने की, नया कुछ करते जाने की, अपने सुनने वालों के साथ दूर तक जाने की, एक नई राह बनाने की। इसी तरह गुजारे हैं ये 90 साल, श्रोताओं के दिल की सुनते, उनको अपनी सुनाते। कोशिश है नया करें, बेहतर करें, करें वो जो अच्छा हो। हमारे साथ दुआ कीजिए ये सपना सच्चा हो। आकाशवाणी की इन गौरवशाली 9 दशकों की यात्रा में आप सब हमारे साथी रहे हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 90 वर्षों से आगे भी ये सफर यूं ही चलता रहेगा, सुनते सुनाते हमेशा ही।